उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो एक रिश्तेदार उनके घर आ गया और उनके रिश्तेदार ने मुख्यमंत्री आवास से टेलीफोन से किसी अपने घर वाले को फोन कर लिया। 2-3 दिन रहा, वो डेली घर पर बात करता था। उस समय फोनों की बड़ी TNT फोन थे बड़े लोगों पे। तो चौधरी साहब ने अपने PS को बुलाया कि जिस दिन बिल जमा हो, इतनी कितनी देर बात किए, इसका पैसा मैं अपनी जेब से जमा करूंगा, क्योंकि ये मेरा रिश्तेदार है और सरकारी खजाने से इसकी बात करने का पैसा मैं जमा नहीं करूंगा। उसके बाद उनके पास एक रिश्तेदारी में शादी का निमंत्रण आ गया, तो सरकारी गाड़ी से वो शादी में चले गए। तो लौटते में ड्राइवर से बोले कि कितने किलोमीटर चलिए, इसका पैसा मेरी जेब से डीजल डलवाना, सरकारी खजाने से मैं रिश्तेदारी गाड़ी यूज नहीं करूंगा। जब वो जाते थे तो जिलों में जब मुख्यमंत्री आता है तो मीनू बन के आता था, खाने में क्या खाएंगे, तो पता है क्या लिख के आता था? एक जग मठा लिख के आता था उनके उसमें, गुड़, उड़द की दाल और 2 रोटी। ये उनका लिखित में कार्यक्रम आता था, कहीं भी जाते थे, एक जग मठा, गुड़, उड़द की दाल और 2 रोटी। मतलब कैसे महापुरुष के हम अनुयायी हैं। लेकिन आज राजनीति ने इसे कहां पहुंचा दिया है? जिसने किसान को हक दिया, आज हमारा ट्रैक्टर अगर सड़क पर चल रहा है, हम उससे व्यापार भी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो वो चौधरी चरण सिंह जी की देन है। पहले पटवारी शब्द हुआ करता था, उसको खत्म करके पटवारी किसी की जमीन को भी किसी धन्ना सेठ के नाम चढ़ा देता था। लेकिन चौधरी साहब की देन है कि पटवारी को एक ही दिन में पूरे देश में पटवारी बर्खास्त करके एक कलम से लेखपाल करने का काम किया। नहर बंदों की सड़क पर पटरियों पर हम चल नहीं सकते थे, हमारे तमाम बुजुर्गों को उठा ले जाते थे, जेल में देते थे। उसको आज उनका 118वां जन्मदिन है। समाजवादी पार्टी किसान दिवस के रूप में पूरे प्रदेश में आज उनका जन्मदिन मना रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने निर्णय लिया कि किसानों के बीच में जाके, आज शहर में भी मन रहा है, लेकिन कल मैंने निर्णय लिया कि किसानों के मसीहा का जन्मदिन किसानों के बीच में मनना चाहिए, ना कि उद्योगपतियों के बीच में। और कल हमने लोगों को फोन किया, लखनऊ में मनाएंगे और आज कोई राजनीति नहीं है। आज चौधरी साहब का जन्म दिवस है 118वां, और हम सब परिवार के लोग हैं और हमें गर्व है कि हम ऐसे नेता के अनुयायी हैं जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री रहने के बावजूद भी आज तक एक दाग उस व्यक्ति पे नहीं है। मैं आपको कुछ चीजें चौधरी साहब की बता नहीं आया है और किसानों से मिलने नहीं जा रहा है, कक्ष में बात कर रहा हूं या प्रधानमंत्री की किसानी नहीं, तो ये हमको समझना होगा। आज चौधरी साहब की जयंती पर संकल्प लेना होगा कि किसान विरोधियों को आज संकल्प ले लो, जो इनको हरा रहा है वोट दे दीजिए। मैं आज वोट मांगने ना बच्ची, आप समझ रहे हो? इन लोगों ने सत्यानाश कर दिया है। तुम्हारे खाद को कट्टा महंगा होगा, वहां से 5 किलो कम कर दियो, 50 की जगह 45 को आ रहा है। प्रधानमंत्री कह रहा है MSP हम जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री को अखबार में छपो एक दिन कि अब तो किसान देश में अपनी फसल कहीं बेच सके, और 22 पन्ना पर हरियाणा के मुख्यमंत्री को छपे तो यूपी के किसान हरियाणा बेचने नहीं जाएगा। बताओ कौन की सच माने, प्रधानमंत्री की माने या खट्टर की माने? तो कुल मिला के हम लोगों को समझना होगा। जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो 6 महीने तक इंदिरा जी से मिलने नहीं गए। तो मोरारजी देसाई ने कहा कि जाके धन्यवाद बोला इंदिरा जी को। बोला क्यों बोला? क्या उसने कहा कि हमने प्रधानमंत्री बना दिया, हमसे मिलने नहीं आया? उन्होंने कहा प्रधानमंत्री बनने के लिए इंदिरा से मिलने नहीं जाऊंगा, प्रधानमंत्री की कुर्सी कल जाए तो आज चली जाए, मैं भीख में प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, ऐसी कुर्सी को लात मार दूंगा। ऐसे थे चौधरी चरण सिंह। तो हम लोग आज अगर वो इंदिरा जी से मिलाते तो शायद प्रधानमंत्री नहीं हटते, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर मैं इंदिरा से मिल जाऊंगा, इंदिरा जी मुझसे गलत काम कराएंगी, किसान विरोधी काम कराएंगी, क्योंकि वो किसानों का एक बिल पास कराएंगे।